अपने यूट्यूब चैनल नीरज ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट में आप लोगों के एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोगों को। देखिए, निम्नलिखित अवतरणों में किसी एक का संक्षेपण कीजिए। संक्षेपण करने के आज हम बताएंगे, ठीक है। देखिए, आज हम दवाई खाकर आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं कि आप लोगों को मेरे वजह से, मेरे तबीयत ख़राब होने के वजह से आपका अच्छा नंबर ना आए, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम अब आप लोगों के सर पर है, इसलिए आज हम, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो या साइंस के हो या कॉमर्स के हो या 10th के एग्ज़ाम देने वाले हो, सभी को आज हम सीखेंगे संक्षेपण कैसे करना है हिंदी में। तो उसका क्या ट्रिक यूज करेंगे और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। तो क्वेश्चन जो है हिंदी 12th में 6 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अवतरणों में से किसी एक का संक्षेपण कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है, यानी दो दिया हुआ रहता है, ये कहानी लिखा हुआ रहता है, ऐसे ही उसमें से कहता है कि किसी एक का जो है संक्षेपण कीजिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये संक्षेपण होता क्या है, ठीक है। तो ये संक्षेपण क्या होता है, कोई जो है घुमा चढ़ा के जो बात किया जाता है उसे सीधे शब्द में कहना। यानी मान के चलिए कि हम बोल रहे हैं आपसे कि हम सुबह उठे, सुबह उठने के बाद बाथरूम गए, उसके बाद ब्रश किए, उसके बाद मुंह धोए, उसके बाद जो है मतलब खाना खाए, ये सब नाश्ता किए, ये सब मतलब देखिए ऐसे ही किए। तो अब देखिए आप लोगों को ये सभी बात तो बढ़ा चढ़ा के लग रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को देखिए ऐसे ही आप लोगों को उसके बाद जो है ब्रश किए, उसके बाद मतलब सारा चीज़ कर लिए, उसके बाद नाश्ता किए, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है आप लोगों का क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको एक लाइन में भी तो कह सकते हैं, सुबह थोड़ा काम हो गया था जिसके कारण आज लेट क्लास ले पा रहे हैं। तो ये हो गया, यानी किसी भी घुमा चला के बातों को एक लाइन में यानी सीधे वर्ण में कहना संक्षेपण कहलाता है। तो संक्षेपण हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो संक्षेपण जब कहानी जब दिया होता है तो उसमें से पॉजिटिव बातों को लिया जाता है। पॉजिटिव मतलब कि उसमें जो जो कहानी में सब पॉजिटिव बातें लिखी गई है उन्हीं को लिया जाता है संक्षेपण लिख के। और समय, जैसे कि हम एग्जाम्पल लिए एक 12th का हिंदी का एक में क्वेश्चन नंबर मॉडल सेट जो आया है बिहार बोर्ड के तरफ से, उसी का एक एग्जाम्पल लिए हैं जो कि दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास मॉडल सेट है तो एक बार ज़रूर देखिए, ठीक है। 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो फर्स्ट नंबर हम बना रहे हैं और दूसरा नंबर आप बनाइएगा और उसका फ़ोटो हमें भेज दीजिएगा इंस्टाग्राम पर और चेक करवा दीजिएगा, ठीक है, कि हम सही बनाए हैं। चलिए, तो हम संक्षेपण आज हम सीखते हैं। तो देखिए, पहले हम पूरा को पढ़ेंगे, पढ़ना है। तो प्रत्येक मनुष्य का जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यदि तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है तो तुम सफल ना ही हो पाओगे। तो क्या करोगे, इसको तुम्हें जानना आवश्यक है। तो ये उद्देश्यहीन मनुष्य बिना पटवार की नाव की तरह विभिन्न मनुष्य की उद्देश्य के होते हैं। जो बहुत लोग धन कमाना चाहते हैं और कुछ लोग धन कमाना चाहते हैं, कुछ लोग आनंद उठाना चाहते हैं, कुछ लोग विद्या के लिए परेशान है। तुम्हारा उद्देश्य देश की सेवा करना होना चाहिए, कि तुम्हारा देश विकासशील है। तो इसको हम पूरा पढ़ लिए, एक बार आपको पूरा पढ़ना ही है, ठीक है। अब इसमें से हमें पॉजिटिव बातों को चुनेंगे, पॉजिटिव बातें और एक सेंटेंस के साथ मैच करना चाहिए। जैसे कि आइए हम समझते हैं, प्रत्येक मनुष्य का जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इस सेंटेंस को हमने ले लिया, यानी उसे हम इस वाक्य को हमने लिए कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले सेंटेंस को ले लीजिए, प्रत्येक, यहाँ पे हम लिख के बताते, प्रत्येक मनुष्य का जीवन का उद्देश्य
होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, अब यदि तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है, क्या इस सेंटेंस मैच कर रहा है? एकदम मैच कर रहा है। तो प्रत्येक मनुष्य का जीवन होना चाहिए, यदि तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है, एकदम मैच कर रहा है। यदि तुम्हारा उद्देश्य कोई उद्देश्य नहीं है तो हम इसे भी नोट्स करेंगे। यदि तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है, यदि तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है, नहीं है, यहाँ तक ले लिए, तो तुम, यहाँ पर हम और ले लेते, तो तुम सफल न हो पाओगे, नहीं हो पाओगे। यहाँ पे ये सभी जो है पॉजिटिव सेंटेंसेस है, यानी वाक्य है जो कहानी में हमें ये पॉजिटिव में बता रहे हैं कि अगर आपके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है तो कोई उद्देश्य नहीं है, तुम सफल नहीं हो पाओगे। ठीक है, यदि मतलब ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर लिखेंगे तुम सफल ना हो पाओगे, तुम सफल ना हो पाओगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो हम दिखा दे। देखिए, चलिए, तो देखिए, प्रत्येक मनुष्य का जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यदि इसमें हम लिखते हैं कि क्या करोगे इसको तुम्हें जानना आवश्यक है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, क्या करोगे इसको तुम्हें जानना आवश्यक है, तो ये नहीं, तो उद्देश्यहीन मनुष्य बिना पतवार की नाव की तरह है, ये मैच कर रहा है। ठीक, देखिए, प्रत्येक मनुष्य का जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, यदि तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है तो तुम सफल ना हो पाओगे। उद्देश्यहीन मनुष्य बिना पतवार, ठीक है, बिना पतवार के नाव की तरह है। ठीक है, नाव की तरह है। अब फिर नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे विभिन्न मनुष्य के विभिन्न उद्देश्य होते हैं। देखिए, उद्देश्यहीन मनुष्य बिना पतवार नाव की तरह होते हैं, और विभिन्न मनुष्य की विभिन्न, चलिए अभी ये भी मैच कर रहा है, विभिन्न मनुष्य के विभिन्न उद्देश्य होते हैं, विभिन्न उद्देश्य होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब विभिन्न मनुष्य की तरह होते हैं, अब इसके बाद देखेंगे। ठीक है, विभिन्न मनुष्य की तरह होते हैं, बहुत लोग धन कमाना चाहते हैं। ठीक है, भिन्न उद्देश्य होते हैं, यहाँ पे हम लिख दिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे है बहुत लोग धन कमाना चाहते हैं। ठीक है, क्या ये मिल रहा है? देखिए, प्रत्येक मनुष्य का जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, यदि तुम्हारी कोई उद्देश्य नहीं है तो तुम सफल नहीं हो पाओगे। ठीक है, तुम सफल नहीं हो पाओगे, और बिना पतवार की नाव की तरह होते हैं, जो मतलब देखिए, तुम सफल ना हो पाओगे और तुम उद्देश्यहीन मनुष्य हो, बिना पतवार की नाव की तरह है, विभिन्न मनुष्यों के विभिन्न उद्देश्यहीन है। ठीक है, होते हैं, जिसको हमें देखिए यहाँ पे घुमा चढ़ा के बाद लिखा हुआ है, तो इसे हम मतलब इसे हमें सीधा लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है मनुष्य की पतवार के विभिन्न मनुष्य के विभिन्न उद्देश्य होते हैं, ये नहीं मतवार कर रहा है। देखिए, तुम्हारा उद्देश्य सेवा, देश की सेवा, तो यहाँ पे ये मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे तुम्हारा
उद्देश्य देश की सेवा करना होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हो गया, देखिए तुम्हारा अब इसके बाद क्या है, तुम्हारा देश विकासशील है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये हो गया। चलिए अब ये बन गया, ये संक्षेप हो गया। इसको अब एक बार पढ़िए और इसको एक बार पढ़िए। ये दोनों लिखा गया है एक ही बात, लेकिन इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है, इसमें हम सीधा लिखे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे इसमें लिखा गया है, प्रत्येक मनुष्य का जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यदि तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है तो तुम सफल ना हो पाओगे। क्या करोगे इसको तुम्हें जानना आवश्यक है। उद्देश्यहीन मनुष्य बिना पतवार की नाव की तरह है। विभिन्न मनुष्य के विभिन्न की तरह होते हैं, उद्देश्य होते हैं। बहुत लोग धन कमाना चाहते हैं, कुछ लोग धन कमाना चाहते हैं, कुछ लोग आनंद उठाना चाहते हैं, कुछ लोग विद्या के लिए परेशान है। तुम्हारा उद्देश्य देश की सेवा करना होना चाहिए। तुम्हारा देश विकासशील है। ठीक है, तो अब इसी बात को हम संक्षेप में किए हैं, आंसर लिखे हैं, और आंसर मतलब संक्षेप में लिख के डैश देंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे। इसी बात को हम लिखे हैं, लेकिन सीधे शब्द में लिखे हैं कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यदि तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है तो तुम सफल नहीं हो पाओगे। उद्देश्यहीन मनुष्य बिना पतवार की नाव की तरह है और विभिन्न मनुष्य की तरह होते हैं, विभिन्न उद्देश्य होते हैं। ठीक है, विभिन्न मनुष्यों के विभिन्न उद्देश्य होते हैं। तुम्हारा उद्देश्य देश की सेवा करना होना चाहिए। तुम्हारा देश विकासशील है। तो उसी बात को हम लिखे हैं, बट सीधे शब्दों में लिखे हैं और पॉजिटिव बातों को लिखे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो है संक्षेपण करना होता है। तो हम जो है अब आशा करते हैं कि आप संक्षेपण से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और हम जो है लगातार आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहेंगे। और अभी तक थोड़ा तबीयत ख़राब है, तब आप लोगों के लिए जल्द जो है रेगुलर 2 से 3 वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास समय कम है और कम समय में ज़्यादा पढ़ना है। तो आई हो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग शेयर कीजिए और उन सभी को पास पहुंचाइए जिनको संक्षेपण में डाउट है। तो चलिए आज की इस वीडियो को देखने के लिए मेरे तरफ से आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।